इसका लेक्चर नंबर कितना है कंप्यूटेशन का? लेक्चर नंबर 5। अच्छा, कल जो है हमने फ्लो चार्ट के ऊपर जो है वो एंड किया था लेक्चर को। गाइडलाइंस भी देख लिए थे चंद। हाँ, आज हमने जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उनको पढ़ना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं इनके अंदर हमारे पास दो किस्म की लैंग्वेजेस जो हैं वो होती हैं, ठीक है। और कुछ सेट ऑफ वर्ड्स, सिंबल या कोड्स यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम को राइट करने के लिए, और वो प्रोग्राम जो राइट किया जाता है उसको किसी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर राइट किया जाता है, ठीक है। अब वो कौन सी प्रोग्राम लैंग्वेजेस होती हैं? दो तरह की हमारे पास प्रोग्राम लैंग्वेजेस हैं, वो 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1, लो लेवल लैंग्वेजेस। एक होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस और दूसरे नंबर पे होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये दो किस्म की लैंग्वेजेस हमारे पास होती हैं। तो पहले देख लेते हैं लो लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं ये कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए बनाई जाती हैं, और ये फार होती हैं फ्रॉम ह्यूमन लैंग्वेजेस। यानी कि ये कोई इस तरह की नहीं होती कि इंग्लिश के अंदर लिखा था। ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती है। डास को खोलें, डास के पीछे वो एक लैंग्वेज चल पड़ती है, वो समझ नहीं आती आपको, मशीन लैंग्वेज होती है। तो ये जो लैंग्वेजेस यानी कि जो हार्डवेयर की लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम लो लेवल लैंग्वेजेस का नाम जो है वो देते हैं। कंप्यूटर जो है वो इन लैंग्वेजेस को ईजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन ह्यूमन जो है वो इन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। उसको भी इसके लिए बाकायदा जो है वो फिर सीखना पड़ता है कि हार्डवेयर की जो लैंग्वेज उसके पीछे हैं वो क्या है। वैसे आम आप उसको ये कोई इंग्लिश लाइक राइटिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो नहीं होती। अब अगर आपने राइट करना है प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो आपको नॉलेज होना चाहिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है अंदर से, उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, उसके अंदर डायोड्स लगे हुए हैं, ये सारा पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका पता होगा, तो फिर उसके बाद आप उस हार्डवेयर का प्रोग्राम जो है उसको राइट डाउन कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है उसको नहीं समझ सकते। अब यहाँ पर भी इसकी दो किस्में होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की। एक होती है इसके अंदर मशीन लैंग्वेज, और दूसरे नंबर पे होती है असेंबली लैंग्वेज। ये दो तरह की आपके पास लैंग्वेजेस होती हैं। तो पहले नंबर पे मशीन लैंग्वेज को देख लेते हैं। ये वाली जो है मशीन लैंग्वेज जो है ये टाइप ऑफ लैंग्वेज है जिसके अंदर हम बाइनरी
फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, यानी कि ये बाइनरी फॉर्म की लैंग्वेज होती है। अब बाइनरी फॉर्म क्या होती है? 0 एंड 1, ठीक है। बाइनरी फॉर्म जीरो एंड 1, 0 और 1 की फॉर्म में आप इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो देते हैं। ये जो लैंग्वेज है ये डायरेक्टली अंडरस्टैंड होती है बाय द कंप्यूटर, और ये एक फंडामेंटल लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर ये दूसरे नंबर पे है ये वाली असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है ये लो लेवल लैंग्वेज है जो कि 1 स्टेप हायर होती है फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज। अब इसके अंदर जो है मशीन लैंग्वेज के अंदर तो आप बाइनरी नंबर्स को यूज़ करते हैं, यानी कि वो बाइनरी नंबर्स आ जाते हैं, उन बाइनरी नंबर से आप चीज़ों को डिफाइन कर रहे होते हैं। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज होती है इसके अंदर आप बाइनरी नंबर्स को नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट आप सिंबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं। सिंबल्स होते हैं ना, हैश, एक्सक्लेमेशन, ठीक है, फिर उसके बाद कॉमा, फुल स्टॉप, सवालिया निशान, ये सारे के हैं सिंबल हैं। इक्वल, इक्वलेंट, सारे ये ग्रीक सिंबल्स हैं। तो इन सिंबल्स की फॉर्म में इस लैंग्वेज को लिखा जाता है। तो मशीन लैंग्वेज है वो किस में लिखी जाती है? बाइनरी में। और ये लैंग्वेज किस में लिखी जाती है? और ये दोनों लो लैंग्वेज। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें है हाई लैंग्वेजेस। अब हाई लैंग्वेजेस जो होती हैं इनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस भी कहते हैं। इट इज also known as object oriented languages। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज या ये एक टेक्निक है जिसके अंदर प्रोग्राम रिटन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बेस पे। एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? हम लफ्ज़ ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है ये बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा और फंक्शंस होते हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस और डेटा का कलेक्शन लें तो ऑब्जेक्ट क्या है? डेटा प्लस फंक्शन। इनकी जो कलेक्शन होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है किसी पर्सन को, थिंग को, प्लेस को या रियल वर्ल्ड को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो हैं इनके अंदर लैंग्वेज डेटा, तमाम पॉसिबल फंक्शंस जो डेटा से रिलेटेड होते हैं उनको ग्रुप किया जाता है एक साथ। C++, जावा और सी ये ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का नाम देते हैं, ठीक है। C++, जावा और आप पाइथन भी, ये सारी क्या हैं? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस हैं। तो C++ जो है ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और इसको डेवलप किया गया था 1918 में इन बेल लेबॉरेटरीज। C++ को इससे पहले जो है वो C डेवलप की गई थी। C++ जो है ये बेसिकली क्या है? दैट इज़ द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ C। ये C का एक इम्प्रूव्ड वर्जन है। कुछ चीज़ें इसके अंदर मज़ीद ऐड की गई थी चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये आपको प्रोवाइड करती है फैसिलिटी ऑफ वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो आप इसमें ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए जो है वो चीज़ों को सॉल्व करते हैं। ये एक पावरफुल लैंग्वेज है और ये वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स को
डेवलप करने के लिए इस्तेमाल होती है। सी प्लस प्लस की इतनी डोमेन है कि अगर आप अच्छे प्रोग्रामर हैं तो सी प्लस प्लस के अंदर हर तरह का प्रोग्राम जो है वो डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो यूज़ कर रहा है इसको, सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, जैसे मैथमेटिक है या जैसे आप कह लें कि है मैट लैब, ठीक है। ओ मैट लैब से याद आया, आज मैं फिर भी आप लोगों की मैट लैब नहीं लेके आया। मेरे पास इसमें मार्किंग का बहुत ज़्यादा बोझ है तो याद ही नहीं रहता रात को, ठीक है। आज मैं कोई बंदा एक मुझे मैसेज कर देना रात को, बोला कितने बजे, 9 बजे, ठीक है। रात को 9 बजे कोई एक बंदा जो है ना मुझे मैसेज कर दे कि तो मैं करता हूँ, वो मुझे भूल जाता है, मार्किंग कर रहा हूँ तो दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो है दो, अब इनमें प्रोग्रामिंग आप करें, इनकी भी डोमेन्स होती हैं। वो एक जगह पर जाकर ये प्रोग्राम काम करने से जवाब दे देते हैं, वो कहते हैं ये हमारी डोमेन में नहीं आता। मसलन आप मुझे कहें कि मैं पंजाबी पढ़ानी शुरू कर दूँ या उर्दू पढ़ानी शुरू कर दूँ या अंग्रेज़ी, तो मेरी डोमेन में नहीं है वो चीज़, मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो लेकिन जो सी प्लस प्लस है ये इतनी पावरफुल लैंग्वेज है कि हर किस्म का प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इसमें आपको शुरू से प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ठीक है। मैथमेटिक है ना और मैथ लैब, उसमें तो पहले से चीज़ें जो हैं वो उन्होंने फीड की हुई हैं। आपने इसमें 2+2 भी लिखना है ना तो आपको पूरा उसका प्रोग्राम राइट डाउन करना पड़ेगा। 2+2 को भी आप ऐसे ही सी प्लस प्लस के अंदर ऐड नहीं कर सकते, पूरा प्रोग्राम लिखेंगे फिर वो आपको आउटपुट देगा। इस वजह से ये बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। हर किस्म की प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर सॉल्व हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो बंदा इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर रहा है वो कितना कंप्यूटर है। अच्छा, उसके बाद होते हैं टाइप्स ऑफ कोड्स। टाइप्स ऑफ कोड जो है इसमें दो होते हैं। नंबर 1 सोर्स कोड और नंबर 2 ऑब्जेक्ट कोड। ये दो तरह के कोड जो हैं ये आपके पास होते हैं। तो सोर्स कोड क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम के जिसको आप राइट डाउन करें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, उसको यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, उसको सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड जो है ये आल्सो नोन एज सोर्स प्रोग्राम्स, और कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर नहीं इसको अंडरस्टैंड करता। आपको कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है? बताना पड़ता है उसको लिख कर, फिर वो उसको अंडरस्टैंड करेगा। सोर्स कोड जो है वो कैन नॉट बी एक्सिक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर, इसको डायरेक्टली इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसको आपको किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या करेगा? ये वर्क, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। अब आप कह रहे हैं जी मैं सीधा ही कोड लिखता हूँ सोर्स के अंदर तो मैं इसको चला, तो कंप्यूटर कहेगा भाई मुझे नहीं पता, ठीक है। वो कहेगा मैं नहीं जानता भाई ये पता नहीं क्या लिख रहा है। जाहिर बात है कंप्यूटर ने तो उसी के ऊपर अमल करना है ना जो उसके अंदर फीड है। आपने उसको वो चीज़ें बतानी है जो वो जानता है, वो तो नहीं ना बतानी कि जो वो नहीं जानता है, तो वो तो नहीं करेगा उसको काम। उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट कोड। प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज जो है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली, क्योंकि ये लो लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको यहीं पर एंड करता हूँ, फिर मैं आप ज़्यादा टाइम हमारा लेगी है वो जो है ना लेज़र फिजिक्स का जो था, लेकिन वो कंप्लीट करना ज़रूरी था आज। ठीक है, मैं आगे प्रोसेसर लैंग्वेजेस जो है ना वो फिर मैं आपको उसके आगे जो है वो बताऊँगा।